वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मुझे करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। राम राम बालकों। तो अब अगर बर्फीली पहाड़ियों और हिल स्टेशंस का लुफ्त उठा लिए हो तो आ जाओ वापस और चाय पे चर्चा शुरू करते हैं। वैसे यार, घूमने से मुझे एक घटना याद आ गई कि कुछ 2-1 साल पहले की बात है। मैं, मेरा कजिन और मेरा एक लगोटिया यार एक कॉमन फ्रेंड की शादी में देहरादून गए। तो अपन लोग एक दिन पहले पहुंच गए और रात में प्लानिंग करी कि यार शादी वादी तो हो ही जाएगी, चलो जरा मसूरी घूम के आते हैं। तो फिर क्या था, अगले दिन सुबह टीप टॉप होके मसूरी के लिए निकल पड़े और देहरादून से मसूरी की बस पकड़ ली। और फिर यार उसके बाद जो हुआ यार, वो बस का ड्राइवर उन पहाड़ी सड़कों पे बस तो यार ऐसे दौड़ा रहा था जैसे कि उसके अंदर ना फास्ट एंड फ्यूरियस का भूत आ गया हो। और मेरी किस्मत तो देखो, एक तो बस में सीट नहीं मिली बैठने को और ऊपर से जो खड़े होने की जगह भी मिली वो भी खिड़की के पास। अब जब भी बस फुल स्पीड में खतरनाक टर्न लेती, कसम से यार यमराज की भैंस साक्षात सामने से आती हुई नजर आती। 1-2 बारी तो यूं लगा कि भैंस पूरा टाइम सामने खड़े होके यही बोल रही है कि नहीं नहीं, आज तो मैं लेके जाऊंगी तुझे, आज तो तेरी फोटो में माला चढ़ के ही रहेगी। कसम से यार उस दिन तो बिल्कुल फट के चौराहा हो गई थी। और फिर जब देहरादून से वापस आए तो उसके बाद भी 3-4 दिन उसी यमराज की भैंस के सपने आ रहे थे। तो चलो अब वापस आ जाते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पे और आज बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया की। तो यार नाम से ही क्लियर कट पता चल रहा है कि ये तो प्लेन है यार, वो एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं, समतल वाला प्लेन। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, ये बेसिकली 3 मेन हिमालयन रिवर्स इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के इंटरप्ले की देन है। अब यार जिनको ये बात नहीं पल्ले पड़ रही तो उनको बता दें कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मिलन समारोह के बाद हिमालय निकला तो नॉर्दर्न प्लेन वाला ये एरिया पानी में डूब गया। फिर लाखों सालों में हिमालय से आने वाली इन रिवर्स के रेत और कंकड़ के डिपॉजिट होने से ये नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। तो ये जो प्लेन है ये एलुवियल सॉइल से बना हुआ है और ये सॉइल बहुत ज़्यादा उपजाऊ यानी कि फर्टाइल होती है। और यार यहाँ पे क्लाइमेट भी अच्छा रहता है, प्लस रिवर्स की वजह से ठीक ठाक पानी भी मिल जाता है। तो इस वजह से ये इलाका खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अब ये नॉर्दर्न प्लेन करीब करीब 2400 किलोमीटर लंबा और अप्रॉक्सीमेटली 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। अब अगर मोटा मोटा बोले तो इस नॉर्दर्न प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द पंजाब प्लेन, द गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो सबसे वेस्ट का पार्ट है पंजाब प्लेन और ये बना है इंडस रिवर और इनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। और इस प्लेन का मैक्सिमम हिस्सा पाकिस्तान में लाई करता है। और इस पंजाब प्लेन के बाद जो सेंटर में दूसरा प्लेन आता है वो है द गंगा प्लेन। तो यार इसका तो नाम ही चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं तो गंगा की देन हूँ। तो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और कुछ पोर्शन ऑफ वेस्ट बंगाल ये सब द गंगा प्लेन का हिस्सा है। और फिर इसके बाद जो ईस्ट में आता है वो है ब्रह्मपुत्रा प्लेन और ये प्लेन ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से बना है और इसमें आसाम, वेस्ट बंगाल और पूरा बांग्लादेश आ जाता है। तो यार ये तो था वेस्ट टू ईस्ट रीजन वाइज
नॉर्दर्न प्लेन का डिवीज़न। अब जरा फोकस करते हैं नॉर्थ टू साउथ प्लेन के डिवीज़न पे, और ये डिवीज़न है रिलीफ फीचर्स के आधार पर। तो यार अगर किसी को ये लगता है कि नॉर्दर्न प्लेन बिल्कुल समतल फ्लैट सा लैंड है विथ नो वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स, तो यार ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। इस प्लेन को रिलीफ फीचर्स के आधार पर 4 रीजन में डिवाइड करा गया है। तो सबसे पहले शिवालिक्स माउंटेन से उतरने वाली नदियाँ कुछ 8-10 किलोमीटर के चौड़े रीजन में छोटे छोटे गोल गोल पत्थर जमा करती हैं, और इस रीजन को भाबर कहते हैं। तो यार हिमालय से आने वाली सारी नदियाँ इस भाबर रीजन में गायब हो जाती हैं, क्योंकि यार पानी पत्थरों के बीच में से नीचे नीचे बहता रहता है। अब जब यार भाबर से थोड़ा नीचे आए साउथ की तरफ, जो बेल्ट आती है उससे हम तराई कहते हैं, और यहाँ पे सारी की सारी स्ट्रीम्स या रिवर्स री इमर्ज होती हैं, और इस वजह से ये एरिया जनरली कीचड़ कीचड़ टाइप्स होता है, और यहाँ देखने को मिलते हैं घने घने जंगल। और फिर इसके बाद और नीचे आने पे जो बेल्ट आती है वो है भंगार। तो ये नॉर्दर्न प्लेन की सबसे चौड़ी बेल्ट है, और ये बूढ़ी एल्यूवियल सॉइल से बनी होती है, और इस सॉइल में छोटे छोटे पत्थर भी देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें कि अपन बोलते हैं कंकर। अब अगर रिवर के रेफरेंस से देखें तो रिवर का ये जो फ्लड प्लेन है इसके ऊपर पाई जाती है ये बेल्ट, और इसका टेरेस यानी छत टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और यार इसके बाद और नीचे आने पे रिवर का फ्लड प्लेन आ जाता है, और इस यंगर डिपॉजिट को बोलते हैं खादर। ये सॉइल हर साल ही चेंज होती रहती है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, और ये बेस्ट है बिल्कुल खेती बाड़ी के लिए। तो यार इस तरीके से ये थी अपनी 4 बेल्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पहली है भाबर, फिर दूसरी तराई, उसके बाद भंगार, फिर खादर, और इसके बाद फिर भंगार, और फिर इसके बाद आता है अपना पेनिनसुलर प्लेटू। तो चलो फिलहाल भंगार बेच के आते हैं, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।